ईद उल अजहा का वो मुबारक दिन जहां हर तरफ गोश्त, हड्डियां और लजीज पकवानों की खुशबू फैली होती है। लेकिन क्या आपने कभी एक इंतहाई अजीब और हैरान कुन बात पर गौर किया है? वो जानवर जो आम दिनों में गोश्त के एक मामूली टुकड़े के लिए आपके आगे पीछे घूम रहा होता है, कुर्बानी के दिन अचानक पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी गली महल्लों की बिल्लियों की। जरा सोचिए, जिस दिन उन्हें बगैर किसी मेहनत के दुनिया की सबसे बड़ी दावत मिल सकती है, ठीक उसी दिन मोहल्ले की सारी बिल्लियां आखिर चली कहाँ जाती हैं? बचपन में हम सब ने एक बात तो जरूर सुनी होगी, बड़े कहते थे कि बिल्लियां तो हज पर चली गई हैं। ये सहरंगेज बात सुनकर हम खामोश तो हो जाते हैं, मगर क्या वाकई ये सच है? हरगिज नहीं। इस पुरसुकून और मासूम सी खामोशी के पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिस पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता। एक ऐसा सच जिसका बराह रास्त ताल्लुक तूफान नूह, फरिश्तों की आमद और एक अजीबो गरीब खौफ से जुड़ा है। ये कोई आम जानवर नहीं है। आज जो हकीकत आपको पता चलने वाली है वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तारीख के औराक पलट कर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कदीम रूम और मिस्र जैसी अजीम सल्तनतों के दरमियान एक खौफनाक जंग छिड़ गई थी, और उसकी वजह क्या थी? किसी बादशाह का कत्ल नहीं, बल्कि सिर्फ एक बिल्ली का मारा जाना। जी हाँ, महज एक बिल्ली की मौत ने हजारों इंसानों की जान ले ली थी। अब जरा साइंस के कुछ हैरत अंगेज हकायक की तरफ आते हैं। बिल्ली जब अपनी जिंदगी का पहला साल मुकम्मल करती है तो वो इंसानों के पूरे 15 साल के बराबर हो जाती है। ये अपने कानों को पूरे 180 डिग्री के जाविये तक घुमा सकती है। यही वजह है कि पीछे से आने वाली हल्की सी आहट भी बिल्ली से छुप नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बाकी जानवरों की तरह क्या बिल्ली भी आम तरीके से पैदा हुई थी? किताबों में हम पढ़ते हैं कि इंसान मिट्टी से बने और जिन्नात को आग से पैदा किया गया। बाकी जानवरों को भी मिट्टी और पानी के मिलाप से बनाया गया। लेकिन जब बात बिल्ली की आती है तो इसकी पैदाइश का किस्सा इतना अनोखा है कि आम महफिलों में उसका जिक्र तक नहीं मिलता। इस सहरंगेज कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे माजी के झरोकों में जाना होगा। उस दौर में जब दुनिया पर पानी का सबसे बड़ा और होलनाक अजाब तूफान नूह की सूरत में आया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सियाह पानी का समंदर, आसमान को छूती लहरें और उन बिखरी हुई लहरों के बीच हिचकोले खाती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो अजीम कश्ती। इस कश्ती में दुनिया के हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा पनाह लिए हुए था। सब कुछ अल्लाह के हुक्म और निजाम के तहत चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बिल्कुल अनोखी और गैर मुतवक्के मुसीबत खड़ी हो गई। कश्ती के निचले हिस्से में अचानक न जाने कहां से चूहे पैदा होना शुरू हो गए। ये कोई एक दो चूहे नहीं थे, बल्कि चूहों का एक न खत्म होने वाला लश्कर था। उन्होंने सबसे पहले तो कश्ती में मौजूद इंसानों और जानवरों के लिए जखीरा किया गया सारा अनाज खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन असल खतरा कुछ और ही था। इन चूहों ने अपने तेज दांतों से कश्ती की मजबूत लकड़ियों को कतरना शुरू कर दिया। अब आप खुद इस नाजुक सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाइए। बाहर चारों तरफ मौत का तूफान मौजे मार रहा है और अंदर कश्ती की बुनियादें कट रही हैं। कश्ती में पानी दाखिल होने का शदीद खतरा पैदा हो गया। गोया सबकी जान दांव पर लगी थी। इस मुश्किल वक्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुजूर हाथ उठा दिए, दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इन चूहों की इस बड़ी आफत से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल अज़्ज़त ने अपने नबी की ये इल्तिजा फौरन कबूल फरमाई। उसी पुल अल्लाह का हुक्म लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए और फरमाया, ऐ नूह, इस कश्ती में जो शेर मौजूद है उसकी पीठ पर अपना मुबारक हाथ फेरें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कश्ती के उस गोशे में गए जहां जंगल का बादशाह शेर बैठा था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा और फिर एक जर्क बर्क आवाज गूंजी। शेर ने पूरी ताकत से एक इंतहाई जोरदार छींक मारी। इस छींक की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शेर के नथनों से अचानक दो साए उछलकर सीधा कश्ती के फर्श पर आ गिरे। जब गौर से देखा गया तो वो एक नर और एक मादा थे। जी हाँ, वो कायनात में बिल्ली का सबसे पहला जोड़ा था। यानी बिल्ली मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से शेर की छींक से वजूद में आई थी। उन बिल्लियों ने पलक झपकते ही कश्ती को कतरने वाले तमाम चूहों का मुकम्मल सफाया कर दिया और यूं अल्लाह के फजल से वो अजीम कश्ती डूबने से बच गई। क्या आपने इससे पहले बिल्ली की पैदाइश का ऐसा ईमान अफरोज वाकया कहीं सुना था? एक और करवा सच, दुनिया की सबसे महंगी काफी किसी आम बीज से नहीं, बल्कि खास बिल्लियों के फजले से तैयार होती है।
क्या अब भी आप इसे एक मामूली या आम मखलूक मानेंगे? ये जितनी मासूम दिखाई देती है, इसकी हकीकत उतनी ही गहरी और पुरअसरार है। क्या कभी आपके घर में किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो आपने गौर किया होगा कि बिल्ली अपने नन्हे बच्चों को मुंह में दबाती है और एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर छुपाती फिरती है। आमतौर पर मशहूर है कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों का चक्कर लगवाती है, लेकिन कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक गहरा नफ्सियाती खौफ और ममता का एहसास काम कर रहा होता है। जब इस रवैये पर तहकीक की गई तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। एक बिल्ली जब माँ बनती है तो वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। उसे हर लम्हा ये डर लगा रहता है कि कोई उसके कमजोर बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। उसका ये खौफ इतना गहरा होता है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सबसे मुश्किल और पोशीदा जगहों का इंतखाब करती है, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन हो। वो हर वक्त चौकनी रहती है। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाए या हल्की सी आहट से महसूस हो कि ये जगह अब महफूज नहीं, तो वो 1 सेकंड भी जाया नहीं करती। फौरन अपने बच्चों को मुंह में लेती है और किसी नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ती है। फिर चाहे उसे 7 घर बदलने पड़े या 10 घर, वो अपनी धुन में लगी रहती है। एक माँ का ये अनोखा और नफ्सियाती खौफ इस जानवर को एक इंतहाई हसास मखलूक बना देता है। ये कोई आम रवैया नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनोखा राज है। अब हम उस असल सवाल पर आ गए हैं जिसका जवाब आप वीडियो के आगाज से बेचैनी से ढूंढ रहे हैं। ईद उल अजहा की वो मखसूस सुबह जब हर गली और हर मोहल्ले में एक अजीब सी चहल पहल होती है। छुरियां तेज होने की आवाजें, गोश्त के बनने की सदाएं, लेकिन इस सारे शोर के बीच एक गहरी खामोशी भी होती है। वो बिल्लियां जो आम दिनों में किचन से आने वाली हल्की सी खुशबू पर आपके कदमों में आ बैठती थीं, लाड प्यार करवाती थीं, वो आज कहाँ हैं? जो बिल्लियां कल रात तक आपकी छतों और दीवारों पर कूद रही थीं, आपसे खाना मांग रही थीं, आज अचानक जैसे उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर ऐसा क्या होता है? क्या वो वाकई किसी पुरअसरार सफर पर निकल जाती हैं या कोई गैबी ताकत उन्हें छुपा देती है? नहीं, हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन है। जैसे ही सूरज तुलू होता है और कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, बिल्लियों के गायब होने की 3 बड़ी वजूहात सामने आती हैं। सबसे पहली वजह खून का शदीद खौफ और दहशत। आप समझते हैं कि बिल्ली सिर्फ गोश्त खाती है, लेकिन जब वो पूरे मोहल्ले में इतना ज्यादा बहता हुआ खून देखती है तो उसकी जबिल्लत पर एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है। जानवरों के ताजा खून की वो तेज बू बिल्लियों को बुरी तरह हरासा कर देती है। उनका दिमाग फौरन खतरे का सायरन बजाता है और वो डर कर दूर, बहुत दूर, वीरान और सुनसान कोनों में जा छुपती हैं, जहां किसी इंसान का साया भी न पड़े। दूसरी वजह एक बहुत बड़ी और गैबी दावत। हम इंसान गोश्त तो घरों में लाते हैं, लेकिन आलाइशें, चर्बी और फालतू हिस्से कहाँ जाते हैं? सीधा शहर से बाहर या बड़ी कचरा कंडियों में। बिल्लियां इतनी नादान नहीं हैं। उन्हें मालूम होता है कि आज उनके लिए असल खजाना गलियों में नहीं, बल्कि उन वीरान जगहों पर पड़ा है जहां आलाइशों के ढेर लगे हैं। वो सारा दिन सुकून से वहीं अपनी दावत उड़ाती हैं, इसीलिए वो हमें मोहल्लों में नजर नहीं आती। तीसरी और सबसे पुरअसरार वजह, एक ऐसी वजह जो आपको गहरी सोच में मुब्तला कर देगी, लेकिन ये एक ऐसा अकीदा है जिसे झुकलाया नहीं जा सकता। बुजुर्गों से हमने हमेशा सुना है कि कुर्बानी के इस पाक और मुतबर्रिक वक्त में आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जानवरों की आंखें वो कुछ देख लेती हैं जो इंसान कभी नहीं देख सकते। बहुत से अहले इल्म का मानना है कि बिल्लियां इन फरिश्तों की नूरानी मौजूदगी और उनके रौब को महसूस कर लेती हैं। इस गैबी और रूहानी हैबत की वजह से वो डर कर उन जगहों से मुकम्मल तौर पर पर्दा कर लेती हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी आपको लगता है कि बिल्लियों का उस दिन गायब होना महज एक इत्तेफाक है? क्या आपने कभी कुर्बानी के दिन अपने मोहल्ले में किसी बिल्ली को घूमते देखा है, या आपके इलाके में भी वो इसी तरह पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती हैं? अपनी राय और तजुर्बा अभी कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे मजीद हैरान कुन सफर हमारे साथ जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और हैरत अंगीज राज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।